बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 सर्किट प्रत्यावर्ती धारा की। आज लेते हैं इसमें 3 सर्किट, अगले वाले में 4 ले लेंगे जैसे कि हो पाता है इस वीडियो में टाइम की अकॉर्डिंग, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में। तो देखना, स्किप मत करना, डोंट स्किप दिस वीडियो, राइट। चलो आ जाओ। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है 7 सर्किट के लिए, यानी आर सर्किट। ये क्या होती है सर? लिख लेते हैं पहले। प्रतिरोध, इसका देखो प्रतिरोध, चाहे ऐसे समझो, इसको शॉर्ट करना है, छोड़ो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। आर सर्किट यानी इस तरह से केवल एक ही जुड़ा हो, केवल प्रतिरोध। एल सर्किट या सी सर्किट जिसमें केवल और केवल संधारित्र जुड़ा हो। एल सर्किट जिसमें केवल और केवल परिपथ में कुंडली जुड़ी हो। आर सी सर्किट दोनों मिला लो, जिसमें क्या हो, प्रतिरोध और संधारित्र दोनों जुड़े हों, है ना। और आर एल सर्किट जिसमें क्या हो, प्रतिरोध और कुंडली दोनों जुड़ी हो। और आर सी हो गया, आर एल हो गया, एल सी यानी सी एल या एल सी, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो सी यानी संधारित्र और कुंडली दोनों जुड़ी हो। क्लियर? सी यानी संधारित्र और कुंडली दोनों जुड़ी हो। कितने हो गए ये? 6, 3 ऊपर 3 ले, और एक जिसमें आर सी एल, या इसका नाम आता है एल सी आर। क्या नाम आता है? एल सी आर। एल सी आर परिपथ जिसमें क्या हो, जिसमें कुंडली हो टू 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 टू, और संधारित्र हो और प्रतिरोध हो, है ना। अगर जिस परिपथ में केवल आर सर्किट जुड़ी होगी उसके प्रतिरोध का नाम प्रतिरोध होता है। ओम ने दिया था, ठीक है। प्रतिरोध आर से लिखेंगे, किससे? आर से लिख देते हैं। जिस परिपथ में इन दोनों में से सी सर्किट और एल सर्किट में से कोई एक जुड़ा होगा तो इसके प्रतिरोध को बोलेंगे प्रतिघात। प्रतिघात क्या बोलेंगे? प्रतिघात। उसके प्रतिरोध को प्रतिघात। संधारित्र लगा होगा तो बोलेंगे एक्स सी, इसे तो आर से डिनोट करेंगे। और कुंडली लगी होगी तो उसके प्रतिरोध को बोला जाएगा एक्स एल। क्लियर? एक्स एल ये बोलेंगे। आरसी सर्किट में इन तीनों में से अगर यहाँ ये आ जाए, चाहे कौन सी भी सर्किट आ जाए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, तो इसके प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिबाधा। एक मिनट रुकना। प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, तीनों चारों में से चारों, ये वाली भी शामिल कर लो, है ना। इसको बोलेंगे प्रतिबाधा। धावा नहीं, बाधा, प्रतिबाधा। इसे डिनोट करेंगे जेड से। क्लियर? इसे डिनोट करेंगे किससे? जेड से, यानी प्रतिबाधा को। इसके प्रतिरोध को एक्सी, इसके कुंडली के प्रतिरोध को एक्सएल, और इन दोनों अगर एक साथ लगे परिपथ में तो बोला जाएगा जेड, यानी प्रतिबाधा निकालेंगे। नाम तो प्रतिरोध ही है पर बोलेंगे उसकी प्रतिबाधा। हिंदी में कैसे लिखेंगे? जिस परिपथ में केवल विशुद्ध रूप से आर लगा हो तब निम्न बिंदुओं पर गणना कीजिए या निम्न बिंदुओं की विवेचना कीजिए, ऐसे लिख के आएगा। परिपथ का नामांकन, चित्र बनाइए, वोल्टेज का मान, धारा का मान निकालिए, ग्राफ बनाइए, कलांतर निकालिए, तरह तरह से क्वेश्चन आंसर आएगा इसमें, राइट। तो ये बात पहले नोट कर लो एक रफ में पहले, है ना। फिर हम चलते हैं। तुम्हारी कितनी सर्किट हुई? 1, दूसरी 3, 4, 5, 6 और 7। इसलिए मैं कहता हूँ 7 सर्किट का क्वेश्चन हर साल आता है। एक क्वेश्चन दिखने को मिलेगा यहां से आपको इन में से, ठीक है।
4 से लेकर के, लेकिन ये 4 तभी समझ में आएंगे जब ये 3 अच्छे से दिमाग में छप जाएंगे, तब समझ में आएंगे। तो इन 3 पे ज़्यादा फोकस करना है, इसका R, C और L, इन पे तीनों पे फोकस करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, R सर्किट की, है ना। पहले आप इन्हें लिख लो कि ये 7 सर्किट है, इसकी प्रतिरोध को प्रतिरोध, इन दोनों के प्रतिरोध को कोई एक आता है तो प्रतिघात बोलेंगे, और दोनों में से अगर एक साथ आते हैं एक ही परिपथ में तो उसके प्रतिरोध को प्रतिबाधा बोलेंगे। नोट कर लो पहले, चलो कर लिया। अब बात करते हैं पहले सर्किट की। कैसे आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जबकि परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध, मैंने कहा ओम ने निकाला था यानी R जुड़ा हो, विशुद्ध रूप से भी कह सकता है। तो निम्न बिंदुओं की गणना कीजिए। आएगा नहीं, लेकिन इसके बिना वो 3-4 जो नीचे है वो नहीं आएंगे। ये तो नहीं आने वाला पेपर में, पर इसके बिना वो नहीं आएंगे, यानी तीनों को पहले सीखना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे सीखना इसको, पहले बनाते परिपथ का नामांकन चित्र, इधर बना देता हूँ, टिचको 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 टिचको, ये क्या हो गया, प्रतिरोध रुकावट, ठीक है। इसमें क्या लगा दिया, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, ठीक है सर जी। वोल्टेज लगा दोगे तो आई धारा प्रवाहित हो रही होगी इस आर में, ठीक है ना, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। वोल्टेज का मान नाम कितना होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं, ये मत कहना सर ये दोबारा समझा दो, बहुत टाइम लगेगा इसमें फिर, है ना। तो इसमें करते क्या है गणना करने के लिए, ये परिपथ का नामांकन चित्र हो गया, ठीक है। तो गणना करें क्या, कि हम जानते हैं कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी वोल्टेज होता है सर। इसमें से हमें R यानी I का मान निकालना होता है, वोल्टेज का मान और I का मान। तो I का मान निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, इसके R से भाग दे देंगे, दोनों तरफ R से भाग देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ओम के नियम से मैंने आपको बता चुका हूँ, VIR। अगर I बराबर देखना V/R, R बराबर देखना V/I, V बराबर देखना IR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, यानी I बराबर क्या होता है V/R, तो V/R इक्वल टू I इक्वल टू ये I0 साइन ओमेगा टी। अब इस दोनों की कला यानी इन दोनों का, अब यहाँ से निकालते हैं इनका कलांतर। ये क्या निकाल दिया, इसका धारा का मान निकाल लिया, गणना करने के लिए परिपथ का चित्र बना लिया। अब निकालते हैं यहाँ पर कलांतर ये क्या होता है, कलाओं में अंतर, यानी वोल्टेज का थीटा और धारा का थीटा, इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों की कलाओं में जो अंतर है उसे बोलते हैं कलांतर, ठीक है। तो इसे कहते हैं, चाहे किसी में से भी कौन सा भी कम कर दो, चाहे इसमें से ये चाहे इसमें से ये, है ना। कलांतर यानी फाई इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो फाई इक्वल टू कितना आएगा 0। इसका मतलब इसका ग्राफ निकालें, क्या निकालें, डायग्राम। तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, है ना, कलांतर क्या आया इसका, पहले देखो ये कला आरेख क्या आया, तीसरा पॉइंट कला आरेख, ये क्या आया, ये कह रहा है कि 0, यानी अगर इस तरह से ग्राफ है मेरे पास, ये है मान लो I का मान, तो यही है मान लो V का मान यानी VR, यानी धारा और वोल्टेज में 0 डिग्री का कलांतर है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। धारा और वोल्टेज में क्या है, एक ही सेम डायरेक्शन में है, यानी इनके बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अगर इसके मान को मैं भरूं तो इस तरह से आएगा, ये मान लिया I का मान है और मान लिया ये क्या है, इनकी कलाओं में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ये V का मान है, यानी हर डिग्री पर क्या है, ये सेम टू सेम है। ऐसे नहीं बनाना आपको, आप ऐसे ही बना लेना कि समझा दिया मैंने, तो किताब में जैसे लिखा होता है, ठीक है ना। अगर धारा और VR दोनों कैसे हैं, समान कला में है, 0 डिग्री का अंतर है, कला आरेख हो गया। निकाला ग्राफ, अगले पॉइंट पर क्या निकलता है इसका लास्ट में, ग्राफ सर।
ग्राफ क्या कहता है, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो परिणामी इनका क्या निकलता है, यानी ये। तो धारा की कला आई और वी आर, इन दोनों में क्या है, कोई भी अंतर नहीं है। जितना एक्स एक्सिस पे वोल्टेज बढ़ता है उतना ही एक्स एक्सिस पे धारा बढ़ती है। जितनी धारा बढ़ती है उतना, मान लिया ये वी है, ये आई है ना, वाई एक्सिस से वी है। जितना वोल्टेज बढ़ता है उसी पॉइंट पर कितना बढ़ती है, धारा बढ़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ इसका। यानी ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाना, केवल इतना बनाना है, ठीक है। और वैसे मैंने नोट्स में दे दिया होगा व्हाट्सएप पे आपको, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद यानी अगला सर्किट लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा सर्किट हो गया तुम्हारा, आर सर्किट। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ में आर सर्किट जोड़ दिया केवल, जिसने केवल आर का गणना करी। तो वोल्टेज के मान दिया होता है, वोल्टेज के मान में धारा का मान निकालते हैं, कलांतर निकालते हैं, उनकी दोनों ही कलाओं में अंतर कर देते हैं, है ना। और एक और बात यहाँ कि अग्रगामी कौन किससे होता है और पश्चगामी, यानी कलांतर क्या होता है जब अंतर निकालते हैं, अग्रगामी और पश्चगामी। ये क्या है, धारा और वोल्टेज समान कला में, यहाँ लिख देंगे, यहाँ धारा तथा धारा आई, ऐसे लिखो, धारा आई तथा विभव वी आर, यह भी समान कला में है, समान कला में है। यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है ना, कोई भी अंतर नहीं है इनमें, 0 डिग्री का अंतर है। तो कैसे समान कला में है। ये स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। वो क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जबकि परिपथ में केवल संधारित्र यानी कैपेसिटर लगा हो, तो निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए। वो क्या है, देखो पहले क्या है, बिंदु परिपथ का चित्र बनाइए, कलांतर निकालिए, प्रतिघात निकालिए, प्रतिबाधा या जो भी तुम्हें निकलेगा, ग्राफ बनाइए इसका। ऐसे करके बिंदु दे देंगे। मैं तो एक एक करके सारे बिंदुओं पर मैं विवेचन कर लेता हूँ, ठीक है ना, बात कर लेते हैं। सबसे पहले परिपथ का चित्र बना दें। तो क्या बोला, ऐसी परिपथ जिसमें क्या हो, केवल संधारित्र हो, एक ही हो, और इसमें क्या हो, वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज दे दिया मैंने, तो आई धारा प्रवाहित हो रही होगी, है ना, आई धारा प्रवाहित हो रही होगी, सी लगा हुआ है, इसका वोल्टेज कितना होगा, तो वीसी होगा। यहाँ पर वोल्टेज हम क्या दे रहे हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी दे रहे हैं। तो निम्न बिंदुओं के आधार पर गणना कीजिए। परिपथ का चित्र हो गया ये, है ना। इस वोल्टेज के मान में से क्या निकालते, गणना करते हैं इसके लिए, है ना, धारा के लिए गणना करते हैं। किसके लिए, धारा के लिए, धारा के लिए गणना, कैलकुलेशन ऑफ करंट, है ना, सॉरी, फॉर किसके लिए, कैलकुलेशन फॉर करंट। तो V बराबर कितना दिया है, तो मैं V0 साइन ओमेगा टी। और संधारित्र में क्या होता है, संधारित्र में C इक्वल टू, यहाँ लिखे देता हूँ मैं, संधारित्र में होता है C इक्वल टू क्यू बटे V, राइट। लेकिन धारा का मान निकालना है मुझे, लेकिन संधारित्र की धारता, संधारित्र के लिए, है ना, लेकिन संधारित्र के लिए, तो संधारित्र के लिए क्या करेंगे, Q इक्वल टू सी वी, Q बराबर गुणा होगा सी वी। अब मुझे धारा का मान निकालना है, तो धारा का मान क्या कहता है, I बराबर Q बटे टी, है ना। तो क्या करेंगे, इससे T से भाग देने के लिए क्या करेंगे, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे T के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, ये dq बटे में dt इक्वल टू, यहाँ v का मान भर दो, है ना, d अपॉन डी टी, सी v का मान भर दिया, V0 साइन ओमेगा टी। बाहर कर दो कांस्टेंट वैल्यू को, c और V0 को बाहर हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा बाद में। इसका मान को बोलेंगे I इक्वल टू, है ना, C V0
बाहर हो जाएगा तो अवकलन होगा d/dt किसका, साइन ओमेगा टी का अवकलन होगा। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। इसका अवकलन करें तो I = C/V0 ओमेगा, और इसका हो जाएगा साइन का कॉस, तो कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्यों आया, जो गुणांक होता है उसका गुणा आगे हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू मैं बोलूँ जहाँ पर I0 क्या है, C/V0 ओमेगा, C/V0 ओमेगा, ऐसे यहाँ लिख देते हैं। यानी चूँकि यहाँ पर क्या है, I0 = C/V0 ओमेगा, जब भी वैल्यू रख देंगे बाद में। कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख दूँ, I = C/V0 ओमेगा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस प्लस थीटा, है ना, तो ओमेगा टी प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा। अब क्या करना होता है, यहाँ से हमें कलांतर निकालना होता है। तो कलांतर निकालेंगे तो धारा की कला में से विभव की कला घटा देते हैं, धारा की कला में से विभव की कला घटा देते हैं, तो क्या निकल के आता है हमारा, कलांतर, है ना। तो कलांतर कैसे निकल के आएगा, यहाँ धारा की कला में से विभव की कला घटा देते हैं, तो यानी फाई = ओमेगा टी प्लस के π/2, और ये माइनस विभव की कला, तो माइनस ये कट जाएगा, तो फाई = क्या आया, प्लस के π/2। ये कह रहा है कि धारा का मान विभव से 90 डिग्री अग्रगामी है, और विभव किसका है, ये संधारित्र लगा हुआ है यानी VC का, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या बनाते हैं इसका, कला आरेख। कला आरेख, कला आरेख कैसे बनेगा, कितने का अंतर आया, मान लिया ये x एक्सिस पे यानी क्या है, धारा है, और विभव कैसा है, तो विभव मैंने घटाया तो धारा आगे आई है, तो कला आरेख बनेगा इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, मान लिया y एक्सिस पर क्या है, VC, और ये क्या है, I, है ना, I। तो यहाँ से इन दोनों में कितने डिग्री का अंतर है, कलांतर है, तो प्लस π/2, है ना, प्लस कितने हैं, π/2। तो यहाँ लिखेंगे, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि धारा का मान, है ना, धारा का मान, धारा I विभव VC से 90 डिग्री यानी π/2 90 डिग्री कैसे होती है, अग्रगामी होती है ना। धारा I विभव VC से π/2 90 डिग्री कैसी होती है, आगे, अग्रगामी। या इसको ऐसे कह दूं मैं उल्टा, कि धारा विभव VC ऐसे करके, है ना, या इसको ऐसे कह दूं, विभव VC धारा I से π/2 यानी VC क्या है, पीछे है धारा से, तो विभव VC धारा I से π/2 पश्चगामी है, गामी है। क्लियर ना। दोनों अभी क्या था, समान कला में आए थे, दोनों की दोनों एक थी, 0 डिग्री का एंगल था। यहाँ क्या आया, पश्चगामी, धारा क्या है, अग्रगामी है विभव से, यानी VC का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों का क्या बनाते हैं अब हम, ग्राफ, है ना। ये क्या हो गया इनका कला आरेख। अब बनाते हैं ग्राफ। तीसरा पॉइंट, पहला क्या था, परिपथ, फिर क्या था, धारा और कला के लिए गणना, दूसरा क्या निकाला, कलांतर, तीसरा क्या निकाला, कला आरेख, चौथा क्या निकालना है हम, ग्राफ। क्या निकालना है, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, देखो ये किसका होता है, मान लिया I है x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये क्या है, I है, I यानी VR में संबंध। तो I से कितना पीछे है, ये 90 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट, यानी VC को इधर ले लें ऐसे, अगर ये I है तो 90 डिग्री पश्चगामी करना है, यानी पीछे की ओर लेना है, तो 90 डिग्री पश्चगामी इधर की ओर आएगा, अगर इधर की ओर VC हो जाएगा। फिर अगर यहाँ I लेता हूँ तो फिर I इधर लूँगा तो फिर VC इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा कि I, देखो पहले वाले ग्राफ में क्या था, 90 डिग्री, यानी यही तो थे, VR और I समान कला में थे, ठीक है ना।
तो अगर ये वाला यानी आई का ग्राफ है, वी आर समान कला में होती है, तो क्या होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री, यानी इस पर 90 डिग्री पश्चगामी वी सी होगा, पश्चगामी आई से पश्चगामी 90 डिग्री वी होगा, राइट। और ये जो एंगल बनेगा कितने का दोनों में अंतर आया, यानी ये देखा जाए तो पाई/2 का अंतर, ठीक है ना। और ये वाला एंगल जो बनेगा उसके बोलते हैं ओमेगा टी, क्लियर ना। तो ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू आई, ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू आई, ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू आई, क्लियर। अब आते हैं इसकी क्या लास्ट पॉइंट इसका हो गया है ना, प्रतिबाधा निकालते हैं। कौन सा पॉइंट, लास्ट वाला, प्रतिबाधा, यानी इसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा में कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या कि आई नॉट इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, ओम के नियम बनाओ यहाँ से, तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यानी अगर मैं देखूँ इधर तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से वी नॉट के बट्टे में क्या जा रही है, इधर से जाकर के आई, वी नॉट बट्टे में आई, उधर से देखो ऐसे होगा, ये इसे ऐसे लिख सकते ना, वी नॉट बट्टे में आई नॉट इक्वल टू 1/c ओमेगा। ये समझ में नहीं आया होगा, ऐसे समझो कि इधर से मैं किसके ओम के नियम से यानी आर निकाल रहा हूँ, प्रतिरोध कैसे निकलता है ओम के नियम से, वी आई आर बताया था, तो आई बराबर यानी आर बराबर वी बट्टे आर, वी आई आर बताया था, आर बराबर निकालेंगे तो वी बट्टे आई होगा, तो वी बट्टे आई, तो वी बट्टे आई निकालूंगा तो ये इधर से जाएगा तो वी बट्टे आई नॉट हो जाएगा, और ये इधर से आएगा तो 1/c ओमेगा हो जाएगा, इधर से जाएगा बराबर की तरफ। तो इसको क्या लिखते हैं जेड, या इसके लिखते हैं प्रतिबाधा को XC का, इसका प्रतिरोध क्या बोलते हैं XC इक्वल टू कितना 1/c ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली इसकी प्रतिबाधा, यानी संधारित्र की प्रतिबाधा कितनी होगी, तो XC इक्वल टू 1/ओमेगा/c। स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। अब लेते हैं अगले क्वेश्चन आंसर पर। जैसा कि लिखा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जबकि परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली हो, क्या जुड़ी हो, प्रेरक कुंडली। बनाते हैं चित्र इसका, प्रेरक कुंडली हो, एल मतलब प्रेरक कुंडली, इसको जोड़ दिया गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ में। तो वोल्टेज कितना होगा, V0 साइन ओमेगा टी, क्लियर है ना। आई धारा प्रवाहित तो होगी, इस कुंडली का नाम है L, इसका वोल्टेज बोला जाएगा VL, सही है। ये क्या हो गया, परिपथ का नामांकन चित्र, पहला स्टेप पूरा हुआ। अब हमें V के मान में से I का मान निकालना होता है, V के मान में से I का मान निकालना होता है। तो होता क्या है, प्रेरक कुंडली का EMF है ना, प्रेरक कुंडली का क्या EMF, किसी क्षण करेंगे, किसी क्षण t समय पर प्रेरक कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, कैसे होता है, तो E इक्वल टू L DI/dt। मैंने कहा यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, विभव के मान में से I का मान, तो यानी इसी को बोला जाता है वोल्टेज। विद्युत वाहक बल E होता है, इसको भी लिख देते हैं, विभवांतर यही होता है, तो L DI/dt। अगर I बराबर निकालें, I बराबर, तो यहाँ से क्या निकलेगा, V/L इंटू dt इक्वल टू DI। इसे ऐसे भी लिख लो दर्ज करके कि DI इक्वल टू V/L इंटू dt, है ना। एक ही स्टेप में लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्लियर ना, अब मत भूल जाना इसको, V/L इंटू dt। तो इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, है ना। क्या लेते हैं इसका, संपूर्ण चक्र के लिए, ये किसके लिए हो गई, हाफ चक्र के लिए,
संपूर्ण चक्र के लिए समाकलन कर देते हैं। संपूर्ण चक्र के लिए t के सापेक्ष समाकलन करने पर, संपूर्ण चक्र के लिए t के सापेक्ष समाकलन करने पर सबसे पहले तो समाकलन करने से पहले यहाँ एक काम कर लो, v की वैल्यू भर दो। तो डी आई इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी, इसका समाकलन कर दो। तो समाकलन यानी इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू समाकलन किसका, वी नॉट का होगा नहीं तो मैं कॉमन कर दूँ एक स्टेप बचाने के लिए, वी नॉट इक्वल टू एल का होगा नहीं, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, टी के सापेक्ष हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी हट जाएगी डिफ्रेंशिएशन से आई, और ये हो जाएगा माइनस का वी नॉट इक्वल टू एल, इसका समाकलन होगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस का होता है ये, क्लियर, माइनस का होता है ये, ओमेगा को बाहर कर लो। आई नॉट इक्वल टू माइनस का वी नॉट इक्वल टू ओमेगा एल, क्या बचेगा, माइनस बाहर हो गया तो कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। यहाँ कह सकते हैं कि आई नॉट इक्वल टू है यहाँ पर वी नॉट ओमेगा एल, वी नॉट ओमेगा एल, आई नॉट इक्वल टू क्या है, वी नॉट ओमेगा एल, ठीक है। ये बाद में प्रतिबाधा निकालने में काम आएगा, यहीं से निकलेगी प्रतिबाधा। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम क्या, कि आई इक्वल टू माइनस के वी नॉट ओमेगा एल यानी साइन पाई 90 प्लस थीटा, लेकिन ये हो जाएगा अलग क्या, ओमेगा टी, माइनस का मल्टीपल आगे कर दूंगा तो माइनस का पाई बाई 2, ये किसकी कला आ गई, और इसके बराबर ये क्या है, ये है आई नोट के बराबर, क्लियर ना, ये किसके नोट के बराबर है, आई नोट के बराबर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकालना है हमें, कलांतर, एक एक से निकालते जाओ। सबसे पहले कलांतर निकालते हैं, परिपथ हो गया, दूसरा वाला कलांतर, धारा की कला विभव की कला में अंतर को कलांतर कहते हैं। तो धारा की कला में से घटा दो, धारा की कला है पाई ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 में से क्या घटानी है, विभव की कला, विभव की कला यानी ये वाला, तो माइनस के ओमेगा टी, तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के ओमेगा टी पाई बाई 2। ये क्या हो गया, कलांतर, धाराई कला और विभव की कला में क्या हो गया, ये कलांतर हो गया, ठीक है। माइनस का गई, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, तो कला आरेख दिखाओ यहाँ पर, कला आरेख, अगला तीसरा स्टेप, कला आरेख, कला आरेख क्या है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि धारा क्या है, धारा से मैंने घटाया था विभव को, तो माइनस में आ गई धारा, यानी धारा विभव से पीछे है, धारा ये है आई और विभव क्या है, वी एल अग्रगामी है, कितने डिग्री का अग्रगामी है, तो कितने डिग्री आया अंतर, ये पाई बाई 2 यानी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से कहेंगे धारा आई विभव BC से VL से क्या है, 90 डिग्री, धारा की बात करें, धारा पीछे है 90 डिग्री या पाई बाई 2 पश्चगामी है, पश्चगामी है। इसी को अगर उल्टा लिखें, या विभव VL धारा I से, विभव क्या है, आगे है, धारा I से 90 डिग्री आगे है यानी अग्रगामी है, या करके लिख सकते हैं इसको, या तो ये या ये, एक लाइन लिख दो कौन सी, यानी VL क्या होता है, आगे रहता है धारा से, BC क्या होता है, पीछे रहता है। तो अगले स्टेप में क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ, है ना, चौथा पॉइंट ग्राफ। तो ग्राफ में क्या है
कैसे बनेगा, यानी ये ले लिया हमने एक्स एक्सेस, ये ले लिया वाई एक्सेस, परिणामी वोल्टेज ले लो, है ना। अगर मैंने मान लिया ये ले लिया मैंने तुम्हारी धारा, ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने, धारा का मान ले लिया, तो धारा क्या होगी इससे पश्चगामी होगी, यानी धारा पीछे रहेगी तो 90 डिग्री पीछे, तो BC कैसे होगा, इससे 90 डिग्री आगे होगा ग्राफ में, क्लियर ना। क्या होगा ये VL क्या होगा 90 डिग्री आगे होगा उससे, है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2 आई का मान, ओमेगा टी प्लस π/2 यानी ये 90 डिग्री यानी π/2 का मान। धारा की कला और विभव की कला में अंतर को कलांतर कहते हैं, यानी फाई आ गया। तो ग्राफ बना दिया। अब क्या निकालते हैं इसका पांचवा लास्ट वाला पॉइंट, प्रतिबाधा, प्रतिघात सॉरी, एक लगाए ना केवल, प्रतिघात LC में से L है, प्रतिघात निकलेगी। तो प्रतिघात के लिए क्या हम जानते हैं कि I0 इक्वल टू क्या दिया इसने, I0 इक्वल टू V0 ओमेगा L। मुझे क्या चाहिए, यानी ओमेगा L इक्वल टू ओम के नियम से V0 इक्वल टू I0 प्रतिरोध मैंने V/I, तो इसको क्या लिखेंगे ओमेगा L इक्वल टू XL। ये क्या हो गई इस कुंडली की प्रतिबाधा। पहला स्टेप चित्र बनाना है, गणना करनी है, तो वोल्टेज के मान में से धारा का मान निकालना है, धारा के मान में से कलांतर घटाना है वोल्टेज के मान को। कलाओं को दोनों घटाने के बाद ये आया, इसके बाद ग्राफ देखा तो धारा का में से मान घटाया था वो माइनस का आया था, इसलिए माइनस यानी वो VL ऊपर है, VL ज़्यादा है, ठीक है, ये लिख देंगे। इसके बाद ग्राफ बनाना है, तो धारा से अग्रगामी, अगर मैं धारा को इधर लेता तो फिर वोल्टेज इधर आता, अगर धारा इधर लेता तो वोल्टेज कहाँ आता, फिर आगे की तरफ चला जाता, यानी धारा अगर मैं इधर कर देता तो वोल्टेज और आगे चला जाता। ग्राफ समझ में आया, दोबारा बनाऊँ, यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, अगर मैं कहता हूँ धारा ये है I है, तो वोल्टेज कैसा होगा अग्रगामी, तो यानी VL कैसा होगा 90 डिग्री π/2 आगे, 90 डिग्री कैसा हो जाएगा ये ऐसे करके 90 डिग्री अग्रगामी, ठीक है ना, π/2, इन दोनों का अंतर ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा जी ओमेगा टी प्लस π/2, है ना, ऐसे करके, सॉरी ये वाला ओमेगा टी प्लस π/2, यानी इन दोनों का अंतर पूरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इसका। अब क्या करना है कि तीनों इन सर्किट को बार बार थोड़ा सा अपनी पेन कॉपी पर लिख करके सॉल्व करके देखना है, इसे जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ वीडियो को दोबारा से चलाना, राइट। तो तीनों सर्किट को रेडी कर लेना, तब जा करके आगे समझ में आएंगी अगली वाली सर्किट है, नहीं तो वो नहीं आएंगी जब तक कि इनके मान याद नहीं होंगे, क्लियर ना। क्योंकि इनके मान में मैंने पहले बताया था आपको क्या, अगर वहाँ XC बराबर क्या निकला था, तो 1/ωc। ध्यान रखना ये दोनों मान बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेंगे आगे जाकर के, इन्हीं पे चलेगा सवाल, है ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।